फ्रेंड्स, मैं सीए पुनीत जैन आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो है टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी परचेज फ्रॉम ए एनआरआई। तो एनआरआई पर्सन से अगर आप एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो आपको टीडीएस डिडक्ट करने की पहला स्टेप है, आपको 10 नंबर अप्लाई करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में आपको टीडीएस डिपॉजिट करना है। थर्ड में आपको रिटर्न फाइल करनी है। स्टेप है, पहले मैं आपको लेकर चलूंगा प्रोविजन पे, प्रोविजन क्या कहते हैं। बाद में लाइव यहाँ पर फाइलिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगा। वीडियो डिटेल में रहेगा, स्किप मत करना। तो ये इनकम टैक्स की ऑफिशियल साइट से पीडीएफ डाउनलोडेड है, ये आपको मेरे टेलीग्राम जाएगी। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि रेजिडेंशियल कैसे चेक करेंगे कि एक पर्सन नॉन रेजिडेंट है। के लिए यहाँ पर क्या है, एक फॉर्मूला है, प्रोविजन भी है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेक करना है। ठीक है, फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च के बीच में वो पर्सन पीरियड तक ये में रेजिडेंट था। उसके दो कंडीशंस हैं। ये दोनों कंडीशंस हैं, इसमें से कोई भी एक कंडीशन जैसे सेटिस्फाई हो जाती है, बी सेटिस्फाई आइदर ऑफ द टू फॉलोइंग कंडीशन, तो वो यहाँ पर ये माना जाएगा कि वो रेजिडेंट है। इसके अलावा कुछ भी अदर अगर आता है तो फिर वो नॉन रेजिडेंट की कैटेगरी में चला जाएगा। बट उसके नीचे कुछ इसके प्रोविजन है जो कि एक्सेप्शन। ठीक है, तो ये वाले प्रोविजन हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, केवल हम यहाँ पर बात करेंगे एनआरआई से टीडीएस डिडक्ट करने की। ठीक है, इसके लिए मैंने डिटेल्ड वीडियो इस पॉइंट पर ऑलरेडी बनाया हुआ है। अब नेक्स्ट में आता है कि किसको टीडीएस डिडक्ट करना है। तो जो बायर है, जो परचेजर है, उसको टीडीएस डिडक्ट करना है। थर्ड नंबर पे आता है कि कब उसको डिडक्ट करना है। तो क्रेडिट और पेमेंट, इन दोनों में से जो भी एक्टिविटी पहले कर देंगे आप, टाइम पर आपको टीडीएस डिडक्ट करना। इसमें मैं यहाँ पर ये भी बात करूंगा कि आपको किस टाइम तक और किस डेट तक जमा करना होता है ताकि आपके ऊपर कोई इंटरेस्ट ना लगे। 10 नंबर की रिक्वायरमेंट है, यस 10 नंबर की तो मैंने पहले बता दी। अब हम रेट की अगर बात करें तो इसमें जो इफेक्टिव रेट आते हैं वो दो आते हैं, एक 20% का, एक 30%। तो जो बायर है वो टीडीएस डिडक्ट करेंगे एट द रेट ऑफ 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस इन केस ऑफ प्रॉपर्टी सोल्ड ट्रांसफर बाय नॉन रेजिडेंट आफ्टर 2 years of its purchase and at the rate of 30% plus surcharge and cess in case of property is sold transfer within 2 years। दोनों के अलग अलग रेट है, हम इफेक्टिव रेट की भी एक बार बात कर लेते हैं। तो जो इफेक्टिव रेट आता है तो 20-30% के साथ साथ सरचार्ज भी लगते हैं, तो भी आपको ध्यान रखना है। सरचार्ज और सेस जोड़ने के बाद ही आपको डिडक्ट करना है। अब इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के केस में क्या है, सरचार्ज कैसे अप्लाई होगा वो मैं बता देता हूँ। इसी तरह से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के केस में भी आपको कैलकुलेशन कर लेनी है। ठीक है, ये एक एग्जांपल है, जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो प्रॉपर वैल्यू के साथ को आपको कैलकुलेशन बनानी है। लेस देन 50 लाख प्रॉपर्टी की अगर सेल प्राइस, तो यहाँ पर जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो 20% रहने वाला है, बट जो सरचार्ज है इसकी वैल्यू चेंज होगी। एजुएन सेस तो 4% ही है, तो 50 लाख तक की वैल्यू सेल प्राइस की बात हो रही है, प्रॉफिट की बात नहीं हो रही है। नील है सरचार्ज, उससे ऊपर 50 लाख से 1 करोड़ के बीच में 10% है, 1 करोड़ से अबोव अगर वैल्यू है प्रॉपर्टी की सेल प्राइस की तो 15% का सरचार्ज है। तो इफेक्टिव रेट आपके इस टाइप से आते हैं 20.8, 22.88, 23.92। इसी तरह से आप 30% वाले स्लैब के लिए कंफर्म करेंगे। एक चीज मैं यहाँ पर आपको कंफर्म कर देता हूँ कि यहाँ पर जो है कोई लिमिट काम नहीं करती। ठीक है, लिमिट कैसे कि जब आप प्रॉपर्टी परचेज करते हैं किसी इंडियन से तो वहां पर 50 लाख वाली लिमिट काम करती है। बट जब आप एक एनआरआई पर्सन से प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसमें टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट आ जाती है, यहाँ पर वो लिमिट काम नहीं करती। ठीक है, अब हम फिर से चलते हैं। रेट की हमने बात कर लिया है, किस तरह से डिपॉजिट करना है और टाइम पीरियड क्या है। 7 तारीख से पहले, 7 तारीख ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तब टीडीएस जो आपको डिपॉजिट कराने की डेट आती है वो आती है 7 तारीख से पहले एवरी मंथ। तो इन केस ऑफ पेमेंट टू क्रेडिट इन द मंथ ऑफ मार्च, एग्जांपल ले लेते हैं कि मार्च के मंथ, द सेम इज टू बी रेमिटेड बाय 30th अप्रैल और विदिन 7 days फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ ऑफ डिडक्शन। अदरवाइज डिले इन द डिडक्शन एंड रेमिटेंस अट्रैक्ट इंटरेस्ट एंड पेनल्टी, सब चीज प्रोविजन जो है वो अप्लाई हो जाएंगे। इंटरेस्ट भी लगेगा और पेनल्टी और प्रोसिक्यूशन पर लिखा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि क्योंकि जो मार्च का पीरियड है उस केस में क्या है कि 30 अप्रैल डेट होती है। उसके अलावा कोई भी आपका मंथ है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो उसका नेक्स्ट मंथ के 7 तक आपको जमा करना होता है। मार्च के मंथ में छूट दी जाती है, वहां पर 30 अप्रैल की डेट होती है। दोनों डेट्स बता दी, ऐसे जरूरी नहीं कि 7 तारीख की, बाकी सारे महीने के लिए 7 तारीख, अगले महीने की 7 तारीख है। और अदर्स के लिए जो है 7 तारीख हो गई है, मार्च के लिए आपकी 30 अप्रैल।
तो इसके अंदर अंदर आपको कराना है। आप 1 2 3 4 5 किसी भी डेट में करा सकते हैं, लास्ट डेट है तो फिर पार्ट पार्ट ऑफ द मंथ का आपका में इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। फॉर्म जो है वो 27 क्यू है, फॉर्म बिल्कुल फ्री है, फ्री सॉफ्टवेयर के थ्रू अभी हम फाइल करने वाले हैं। ड्यू डेट समझ लीजिए रिटर्न फाइलिंग की। टैक्स डिपॉजिट करने की डेट जो है वो 30 तारीख और 7 तारीख हो गई आपकी, रिटर्न फाइल करने की है। तो क्वार्टरली रिटर्न आपको फाइल करनी है। जैसे अगर आपने अप्रैल मई जून के बीच में आपकी जो डेट आ रही है तो 31 जुलाई है, और अगर जुलाई अगर सितंबर वाले क्वार्टर में डेट आ रही है तो 31 है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर आ रही है तो 31 जनवरी है, और जनवरी फरवरी मार्च वाले क्वार्टर में अगर डेट आ रही है तो उसके लिए 31 मई डेट होती है। एक महीने का टाइम पीरियड आपको एक्स्ट्रा दिया जाता है, ठीक है। अगर आप डिले करते हैं 234 की पेनल्टी लगती है, 200 रुपए की लेट फीस भी आप इसको कह सकते हैं। ये पूरा कंप्लीट मैंने बता दिया। आप चलते हैं फर्स्ट पार्ट पे, 10 नंबर कैसे अप्लाई करेंगे। तो 10 नंबर में आपको बता दूं, आपको यहाँ पर गूगल पर टाइप करना है 10 नंबर अप्लाई ऑनलाइन। आप NHDL की वेबसाइट पर जाएंगे, 3 NHDL की वेबसाइट है, अब इसका नाम चेंज हो गया प्रोटीन हो गया, तो प्रोटीन भी लिखेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। सिंपल सा फॉर्म है एक, ठीक है। 3 NHDL की वेबसाइट है, इस पर यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। 69 रुपीज की फीस आती है। इसके लिए मैंने प्रोसेस अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया होगा, प्ले लिस्ट में जाकर आप TDS की वीडियो देखेंगे, उसमें जाएगा। अब मैं इसकी सारी वीडियो एक साथ आपको प्ले लिस्ट के अंदर में प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। तो पहला हमारा स्टेप हो गया 10 नंबर अप्लाई करने। 10 नंबर हमारे पास आ जाता है, वो एक आपका 10 डिजिट्स का नंबर होगा, अल्फा न्यूमेरिक। उसके बाद हमें इनकम टैक्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है www.incometax.gov पर, यहाँ पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद आपको 10 नंबर जो है वो यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ पर आप अदर सेलेक्ट करके और इस कैटेगरी सेलेक्ट करके टैक्स डिडक्ट पर 10 नंबर एंटर करिएगा, वैलिडेट कंटिन्यू पर क्लिक करिएगा। उसके बाद आपसे डेट कंफर्म करेगा। डेट कंफर्म करने के बाद आपके एड्रेस कंफर्म का, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, और एक ऑथराइज पर्सन को आपको ऐड करना होगा जिसका पैन नंबर आप यहाँ पर यूज करेंगे फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न। तो आप सेल्फ का खुद का करेंगे, अगर आप एक इंडिविजुअल पर्सन है आपके नेम से ही 10 नंबर आएगा और आपका खुद का ही जो है यहाँ पर पैन कार्ड लिंक होगा, इसके थ्रू हम फाइलिंग करेंगे। चलिए अब हमारे पास ये आ गया है, 10 नंबर आ गया हमारा, 10 नंबर इस पर रजिस्टर्ड भी हो गया, ठीक है। अब पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं, लॉगिन करेंगे। लॉगिन करके यहाँ से हम इसको टैक्स फाइल करेंगे। टैक्स कैसे फाइल करना है, सेक्शन का आपको ध्यान रखना है, सेक्शन है 195, उसमें ये पेमेंट करेंगे और वो भी ड्यू डेट के अंदर। तो आपको यहाँ पर जाना है ई फाइल में, ई पे टैक्स के अंदर जाना है। फिर उसके बाद यहाँ पर आपको क्लिक करना है न्यू पेमेंट वाले ऑप्शन। यहाँ से आपको असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका करंट ईयर है। जैसे आप अगर बात करें 23-24 में अगर आप एक्टिविटी कर रहे हैं तो उसका असेसमेंट ईयर 24-25 का। यहाँ पर करंट फाइनेंशियल ईयर भी दिखाएगा, तो फाइनेंशियल ईयर ध्यान से देख लीजिएगा कि चलान इंटरहेड एडजस्टमेंट या असेसमेंट ईयर चेंज करने में आपको बाद में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अब उसके बाद पे TDS पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको सर्च करना है 195। देखिए यहाँ पर काफी सारे सेक्शन आ रहे हैं, इसमें ड्रैग डाउन लिस्ट में भी आप जा सकते हैं, ऐसे यहाँ पर सर्च करने का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बट करेक्ट हेड में जमा करेंगे तभी इसके एडजस्टमेंट का ऑप्शन भी आएगा, अदरवाइज आपकी जो पेमेंट है वो बेकार जाएगी, ठीक है। यहाँ पर अदर सम्स में 195 में आपको जमा करना है, कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू करने के बाद अब आपको ये चेक करना है कि जो सामने वाला पर्सन है वो जो है कंपनी है अदर देन कंपनी। तो यहाँ पर जो है मैं अदर देन कंपनी एज्यूम करता हूँ, इंडिविजुअल पर्सन से आप एज एन NRI को है उससे आप प्रॉपर्टी लेते हैं, उसका टैक्स आपको यहाँ पर एंटर करना है, जो भी टैक्स रेट के हिसाब से आपका टैक्स आएगा। कंटिन्यू पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद काफी सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास। सपोज कीजिए मैं 10,000 अभी ले लेता हूँ, क्लिक करेंगे काफी सारे ऑप्शन यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। तो आप जो है किसी भी टाइप से नेट बैंकिंग से, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जिससे आप पे करना चाहे कर सकते हैं। बैंक में जाके कराना चाहे तो ये वाला कंटिन्यू करके फॉर्म निकाल लीजिएगा, PDF का चेक लगा दीजिएगा, हो जाएगा। पेमेंट गेटवे में आप UPI का भी यूज कर सकते हैं। काफी सारे बैंक्स जरूर लिखे हैं बट हर टाइप का डेबिट क्रेडिट कार्ड यहाँ पर एक्सेप्टेबल है। पेमेंट करने से पहले अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग जो लिमिट है वो भी चेक कर लीजिए। पेमेंट हो गया, पेमेंट के बाद आपको चालान यहाँ पर मिल जाएंगे टैक्स में, जो भी चालान आप जनरेट करेंगे, जैसे यहाँ पर हमने जनरेट करा है, और जो फाइनल चालान है वो पेमेंट हिस्ट्री में आपको यहाँ से मिल जाएगा। यहाँ से आप इनको डाउनलोड करके PDF पास रख लेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है चालान की CSI फाइल है, इसको आपको डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सपोज करें मैंने इसी मंथ में चालान डाउनलोड किया है, ये मैंने फाइल डाउनलोड कर ली, इसका मुझे यूज करना है अपनी रिटर्न फाइल करने में, ठीक है। मैं इसको एक फोल्डर में यहाँ पर सेव कर लेता हूँ। सारा डाटा आपको फोल्डर में बनाकर ही कंप्लीट करना है, ठीक है। यहाँ पर हम इसको सेव कर लेते हैं। मेरा स्टेप खत्म हो गया,
दूसरा स्टेप मेरा खत्म हो गया टैक्स पेमेंट करने के बाद। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ से इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ये ऑफिशियल वेबसाइट है। अब हम चलेंगे इसके सॉफ्टवेयर की तरफ, जो फ्री यूटिलिटी फ्री सॉफ्टवेयर है। इसमें आपको गूगल पर टाइप करना है टीडीएस आरपीयू डाउनलोड। टीडीएस आरपीयू डाउनलोड आपको यहाँ पर डाउनलोड के लिए क्लिक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पर जो है आरपीयू फाइल के लिए आपको क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा डाउनलोड आरपीयू, और ये लेटेस्ट वर्जन है, ये चेंज भी होता रहता है, तो आपको उसको डाउनलोड कर लेना है। बस इस चीज का ध्यान रखिएगा, जो भी जब भी आप फाइल कर रहे हो तो हर बार आपको नई डाउनलोड करनी पड़ेगी कि ये चेंज होती रहेगी। अब आपको यहाँ पर क्लिक करना है, राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हियर पर क्लिक कर देना है, तो जो आपकी यूटिलिटी है वो यहाँ पर आपकी एक्सट्रैक्ट आ जाएगी। और इसको हम यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद TDS RPU 4.8 आ रहा है, तो ये 4.9 ऐसे अपडेट होती रहती है, तो आप जब भी यूज करें लेटेस्ट वर्जन यूज करें। इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से आपको लेना है 27Q फॉर्म। 27Q कैसे फाइल करें, बिल्कुल सिंपल सा आसान सा तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, उसके बाद आपको ईयर सेलेक्ट कर लेना है। जैसे भी यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 23 चल रहा है, मैं इसके लिए बना रहा हूँ, और Q2 में एज्यूम कर लेता हूँ। यहाँ पर आपको 10 नंबर लिखना है, अपना पैन नंबर लिखना है, नेम लिखना है। नेम के बाद यहाँ पर ब्रांच में आपको नो लिख देना है, एड्रेस एंटर करना है। ठीक है, प्रॉपर एड्रेस एंटर कर लेना है, सब डिटेल्स। फिर उसके बाद यहाँ पर ऑथराइज पर्सन जो मैंने बताया था, उसका पैन नंबर, नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। 27Q अगर आपने इससे पहले कोई फाइल किया तो यस, अदरवाइज नो कर देंगे। एड्रेस चेंज पे भी आप नो सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। ठीक है, ये डिटेल्स यहाँ से आपको सेलेक्ट करनी है। अपना जो भी आपका स्टेटस है, कंपनी, फर्म या इंडिविजुअल, यहाँ पर आपको सेव करके इसको सेव करते रहना है फाइल को। ठीक है, 10 नंबर, पैन नंबर लिखने के बाद यहाँ पर सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा। फिर इसके बाद चालान नंबर। अब हमें यहाँ पर जो है चालान ऐड करना है। चालान कैसे ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड रो पर क्लिक करके तो यहाँ पर चालान ओके करना है। अब जो टीडीएस की अमाउंट है वो यहाँ पर लिखनी है, सरचार्ज की यहाँ पर लिखनी है। अगर आपने लेट जमा किया है तो इंटरेस्ट का अमाउंट यहाँ पर लिखना है आपको। फिर उसके बाद बीएसआर कोड आएगा, डेट ऑफ डिपॉजिट आएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर चालान का सीरियल नंबर है, और माइनर अगर इंटरेस्ट पेमेंट है लोकेशन में आपको वैल्यू लिख देनी है, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। और यहाँ से आपको 200 सेलेक्ट करना है नॉर्मल चालान पेमेंट के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद डिडक्टिव डिटेल। डिडक्टिव मतलब जिसका आप टीडीएस डिडक्ट कर, तो अगर एक से ज्यादा पर्सन है उनके लिए, दोनों के लिए एक चालान जमा किया है तो 2 ऐड होंगे। अगर सिंगल चालान सिंगल पर्सन के साथ आपने परचेज किया है तो 1। अगर ये मल्टीपल सेलर है तो आप मल्टीपल डाल सकते हैं, चालान एक ही जमा कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें नया अपडेट क्या है, यहाँ पर ये पूछता है कि जो डिडक्टी है उसने न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट किया है या नहीं। तो ऑप्ट आउट के लिए, अगर उसने न्यू टैक्स रिजाइम को ऑप्ट आउट कर दिया तो आपको यस करना है। ठीक है, और अगर उसने ऑप्ट आउट नहीं किया है तो नो करना है, क्योंकि इसके बेस पर क्या होगा, जो टैक्स रेट है उसमें भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब जैसे मैंने आपको बताया शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन वाले जो रेट्स हैं वो स्लैब के अकॉर्डिंग भी अप्लाई होते हैं, तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है। ठीक है, लॉन्ग टर्म के केस में तो क्या है, फ्लैट रेट लग जाता है, बट शॉर्ट टर्म के केस में क्या है, मैक्सिमम 30% है आपका। और बाकी स्लैब में अगर अलग अलग रेट्स हैं और न्यू टैक्स रिजाइम में पर्सन जा रहा है तो उस केस में जो है स्लैब वाइज रेट अप्लाइड होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि शॉर्ट टर्म के केस में, अब यहाँ पर तो ये कंफर्म करता है कि न्यू टैक्स रिजाइम में जा रहा है नहीं जा रहा। लॉन्ग टर्म में ज्यादा इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है, बट लेकिन शॉर्ट टर्म के केस में इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो यस नो ये सेलेक्ट करना है। अब आते हैं मेन डिटेल्स। तो मेन डिटेल्स आपको क्या भरनी है, यहाँ पर तो पहले सेक्शन सेलेक्ट कर लेना है। जैसे अलग अलग सेक्शन में, जैसे मैंने बताया 195 आपका सेक्शन रहेगा एनआरआई से प्रॉपर्टी परचेज करने की। उस पर्सन का पैन नंबर आप यहाँ पर एंटर करना है। फिर उसके बाद नेम ऑफ डिडक्टी। फिर उसके बाद जो है यहाँ पर आपको डेट ऑफ पेमेंट एंटर करनी है। अब अगर यहाँ पर पैन नंबर अवेलेबल नहीं है, पैन नोट अवेलेबल, पैन नंबर अगर आपका अवेलेबल नहीं है तो उसमें क्या होगा, फिर जो सामने वाला पर्सन है आपने उसका प्रॉपर टीडीएस डिडक्ट कर लिया तो इस ट्रांजेक्शन के, बट अगर उनका पैन नंबर नहीं है तो फिर अगर उनका कोई जिस भी यहाँ पर भी कंट्री में है का कोई उनका जो टैक्स रेजिडेंस सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको एंटर करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बिना फॉर्म वैलिडेट नहीं होता है। और पैन नंबर अगर आप एंटर कर दे तो ज्यादा बेनिफिट रहता है, क्योंकि वो कल को अपनी रिटर्न फाइल करेंगे जब एनआरआई, तो उस केस में जो भी उनकी बाइंग वैल्यू है, सेलिंग वैल्यू का जो डिफरेंस है, नेट प्रॉफिट पे उनको टैक्स देना हो, तो वो चीज भी बेनिफिशियल हो जाती है शॉर्ट टर्म के केस में। लॉन्ग टर्म के केस में ऐसा ज्यादा इफेक्ट नहीं आता है, क्योंकि लॉन्ग टर्म का रेट भी 20% है और यहाँ पर टीडीएस भी 20% ही डिडक्ट किया जा रहा है। बट ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई अदर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की हो, या फिर कोई भी उनके पास अदर टाइप के एक्सपेंस क्लेम करने का कोई भी रीजन हो, तो वो उस केस में उनके लिए बेनिफिशियल हो जाती है बात। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि लॉन्ग टर्म के केस में
जो अब यहाँ पर टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है वो किया जा रहा है टोटल सेल प्राइस पर जो टैक्स की पेमेंट करनी है उस एनआरआई को, जब वो अगर उनके पास पैन नंबर है और वो अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं इंडिया में, तो अब यहाँ पर बात की जाती है जो प्रॉफिट आएगा उस पर 20%। तो ऐसा जो इफेक्ट है वो आएगा और उनका जो रिफंड है वो भी बनेगा, अगर आप यहाँ करेक्ट पैन नंबर एंटर करेंगे तभी। तो बेटर है कि अगर उनका पैन नंबर आप यहाँ एंटर करते हैं तो सही रहेगा। अगर पैन नंबर एंटर नहीं करेंगे, जो 20% उन्होंने टैक्स जमा कर दिया, इसीलिए यहाँ पर रेट जो है इस टाइप से फ्लैट रखे गए हैं। 20% का रेट इसीलिए बताया गया है, ठीक है। तो आपको कंफर्म कर लेना है पहले, आप राइटिंग में ले सकते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा। अब ये डिटेल्स यहाँ पर एंटर कर लेनी है, क्या कितनी वैल्यू है, टोटल वैल्यू आपको यहाँ पर एंटर करनी है, अमाउंट कितना पेड क्रेडिट है, डेट आ गया, टीडीएस की वैल्यू आ गई, सरचार्ज आ गया और सेस आ गया आपका, इसमें सब चीजें एंटर होती हैं। फिर इसके बाद डेट ऑफ डिडक्शन और डेट ऑफ पेमेंट सेम रख लीजिएगा, अदर भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं आती, ठीक है। और यहाँ पर रेट आएगा आपका, जो भी इफेक्टिव रेट आपका बन रहा है वो आप यहाँ पर लिख दीजिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जो भी आपका नेट रेट आएगा, जैसे मैंने अभी बताया है, वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना। अगर सामने वाले पर्सन यानी कि जो जिसका आप डिडक्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो डिडक्टी है, अगर उन्होंने लोअर डिडक्शन सर्टिफिकेट लिया है फॉर्म 13 में, सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पर लिखना है, फिर उस रेट के अकॉर्डिंग आपको टीडीएस डिडक्ट भी करना है, जमा भी करना, ठीक है। और अगर यहाँ पर डीटीए वाले प्रोविजन अप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं, जैसे कि वेदर टीडीएस रेट और टीडीएस इज इनकम टैक्स एक्ट और डीटीए। डीटीए में जो है प्रॉपर्टी के केस में अलग से स्पेसिफाइड रेट है, तो क्या आपने उसके अकॉर्डिंग डिडक्ट किया है या फिर टीडीएस के अकॉर्डिंग, प्रोविजन के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपको एक बार चेक कर लेना है, क्योंकि दोनों में प्रोविजन का फर्क आ जाता है। नेचर ऑफ रेमिटेंस वो आपको यहाँ पर एंटर करनी है। फिर उसके बाद जो है फॉर्म 15 का जो एक्नोलेजमेंट नंबर है वो, क्योंकि रेमिटेंस जो है, देखिए यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ये चीजें। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जब यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन आएंगे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के भी इसी टाइप से प्रोविजन, तो वो आपको यहाँ से प्रॉपर सेलेक्ट करना है। फिर उसके बाद जो है एक्नोलेजमेंट नंबर, क्योंकि रेमिटेंस करने में आपको जो है फॉर्म 15C की रिक्वायरमेंट आती है, एक्नोलेजमेंट नंबर आपको यहाँ लिखना है। फिर कंट्री ऑफ रेजिडेंस, जो पर्सन है वो किस कंट्री में रेजिडेंस करते हैं, ग्रोस अप इंडिकेटर डालना है कोई ऐसा। मैं यहाँ पर जो है, आप अगर आपने ग्रोसिंग अप वैल्यू को किया है तो यस करें, अदरवाइज नो कर दें, वाली बात नहीं है। ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, एड्रेस ऑफ डिरेक्टरी इन द कंट्री, जिस कंट्री में रहते हैं उनका एड्रेस यहाँ पर आएगा। ये वो नंबर है जो मैं आपको बोल रहा था, टैक्स आइडेंटिफिकेशन है। तो एक यूनिक नंबर होता है टिन नंबर, तो अगर आपका पैन नंबर अवेलेबल नहीं है तब आप टिन नंबर डालें, और अगर आपका पैन नंबर अवेलेबल है फिर आप टिन नंबर डालने की आपकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सच मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है। ये बाद वाले प्रोविजन है, ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बाकी यहाँ तक के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल है। आगे के आपको प्रोविजन का कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। ये वैल्यू एंटर करने के बाद आपको क्रिएट फाइल पर क्लिक करना है। क्रिएट फाइल में आपको क्या करना है, हमारी फाइल है CSI फाइल, वो इंपोर्ट करनी है, और उसके साथ साथ एक फोल्डर आपको सेव करना है जहां पर आपकी सारी फाइलें सेव होंगी। जब आपकी FU फाइल जनरेट हो जाए उसके बाद आपको जो है यहाँ पर ई फाइलिंग में फाइल इनकम टैक्स फॉर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर लास्ट में आपको TDS फाइलिंग का ऑप्शन मिलेगा, फाइल नाउ पर क्लिक करके आपको फॉर्म सेलेक्ट करना है। सभी टाइप की TDS रिटर्न के फॉर्म इसी तरीके से फाइल होते हैं, इसके लिए मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस पहले बनाए हुए हैं, आप मेरे जाकर देख, जैसे मैंने बताया प्लेलिस्ट में जाकर तो आपको स्पेसिफिक वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फाइनेंशियल सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद क्वार्टर की किस क्वार्टर में आप फाइल करना है, रेगुलर पे क्लिक करना है, और जो वो फाइल आपकी FU फाइल जो आई है तो आपको जिप बनाकर यहाँ पर अपलोड कर देना। जिप बनाकर अपलोड करेंगे, प्रोसीड टू वेरीफाई करेंगे। प्रोसीड टू वेरीफाई करने के बाद आपकी जो रिटर्न है के लिए आपको आधार OTP से या फिर DSC से वेरीफाई कराना। जो आधार OTP है वो जो भी ऑथराइज पर्सन है उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर जाएगा, या फिर आप डिजिटल सिग्नेचर इसको फाइल कर सकते हैं। जब आप इसको प्रोसीड कर देंगे आपकी रिटर्न फाइल हो जाएगी। फाइल होने के बाद आप जब यहाँ पर चेक करेंगे व्यू फाइल फॉर्म पे, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा कि आपकी रिटर्न करेक्ट तरीके से फाइल हुई है या नहीं। फाइल एक्सेप्टेड या रिजेक्टेड का मैसेज आ जाएगा, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर। तो ये आपकी रिटर्न फाइलिंग का रिटर्न का जो प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको देना होगा सर्टिफिकेट। TDS सर्टिफिकेट के लिए ट्रेसिस पर जाकर आपको अपने टैंक को रजिस्टर करना होगा, वहां से सर्टिफिकेट डाउनलोड होगा। तो जब आप ये रिटर्न फाइल कर देते हैं उसके 7 डेज या फिर 10 डेज के अंदर वो सर्टिफिकेट जनरेट होता है। सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है वो एक अलग प्रोसेस है, उसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई हुई, यहाँ पर TDS की प्लेलिस्ट में जाकर आप वो वीडियो देख सकते हैं। सर्टिफिकेट डाउनलोड करना भी काफी आसान है, बस जो डिटेल हमने फॉर्म में फाइल किया है वो हमें रिक्वायर्ड होगी।
तो उसके बाद पीडीएफ में सर्टिफिकेट आ जाएगा, पर्सन का आपने टीडीएस डेट किया है फॉर्म 26 में भी वो रिफ्लेक्ट करेगा। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस जिसमें मैंने आपको बता दिया ए टू जेड पूरा स्टेप बाय स्टेप। पहला स्टेप है 10 नंबर अप्लाई करने का, 10 नंबर आ जाएगा 70। फिर टीडीएस डिडक्ट करना है, डिपॉजिट करना है, उसके लिए इसी पोर्टल का यूज करेंगे टैक्स की साइट का। और फिर उसके बाद हमें फाइल यूटिलिटी डाउनलोड करनी है और इसी पर अपलोड कर देनी है। फिर ट्रेसिस से हमें सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, इसी टाइप के काफी सारे वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हैं। अब वीडियो देखेंगे आपको नेट बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।